गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपके अपने इस चैनल एमडी लो क्लासेस में। आज जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बताने वाली हूँ वो अबैटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताने वाली हूँ कि जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दुष्प्रेरण द्वारा कर रहे हैं या डायरेक्ट हम सिंपल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्लस डिफरेंसेस से पहले मैं इसका कंसेप्ट भी बताने वाली हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम अबैटमेंट में पढ़ते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पढ़ते हैं। इसके अलावा पहले भी बहुत सारी डिफरेंसेस कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल नॉन बेलेबल समन एंड वारंट मैटर समन ट्रायल वारंट ट्रायल और इसके अलावा एफआईआर कंप्लेंट फाइनल रिपोर्ट बहुत सारी डिफरेंसेस की वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो एमडी लो क्लासेस के चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल है। उसके अलावा बीएनएस की प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है, सेक्शन 1 से लेके 358 कंप्लीट बीएनएस यूट्यूब पे करवा रखा है और बीएनएसएस की सीरीज अपनी कंटिन्यू चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो बात करते हैं षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, इसके बारे में हमें बीएनएस में प्रोविजन दे रखा है 45। देखो एक सेक्शन 45 हमें बताता है अबैटमेंट के बारे में। अबैटमेंट क्या होता है? दुष्प्रेरण होता है। अब दुष्प्रेरण का मतलब अगर आपसे कोई सिंपल पूछे तो आप ये बताओ कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना, अबैट करना अबैटमेंट होता है कि एक एक्स ने वाई को कहा कि तू जाके जेड के घर चोरी कर। तो यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है? अबैट कर रहा है। किसको कर रहा है? वाई को कर रहा है कि जाके तू चोरी कर। तो एक्स को हम किसके लिए अबैट दोषी ठहराएंगे? चोरी के दुष्प्रेरण के लिए हम उसे दोषी ठहराएंगे। तो अबैटमेंट के 3 इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। पहला होता है उकसाना, पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं उकसाना। दूसरा हम पॉइंट पढ़ते हैं षड्यंत्र में शामिल होना। तीसरा हम पढ़ते हैं सहायता करना। अगर इनमें से कोई भी एक चीज कोई व्यक्ति करता है तो वो क्या होता है? अबैटमेंट होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उकसाना, षड्यंत्र में शामिल होना या सहायता करना अबैटमेंट की श्रेणी में आता है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देखो आपराधिक षड्यंत्र मतलब आपको पता है कि जो काम किया जा रहा है वो आपराधिक है, लेकिन आप सभी मतलब सभी में यहाँ पे 2%, मिनिमम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कितने परसेंट चाहिए? 2% चाहिए। मैक्सिमम ये कितने भी हो सकते हैं। तो जब 2 या अधिक व्यक्ति किसी इल्लीगल एक्ट को, किसको? किसी इल्लीगल एक्ट को, या एक्ट तो लीगल है लेकिन उसको करते कैसे हैं? इल्लीगल मींस के द्वारा करते हैं। ध्यान से सुनो क्या बता रही हूं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य को करने या करवाने को सहमत होते हैं या किसी वैध कार्य को, काम तो वैलिड है, लीगल काम है, लेकिन आप पूरा कैसे कर रहे हो? इलीगल तरीके से कर रहे हो, तो फिर वो क्या माना जाता है? जब करने या करवाने को सहमत हो जाते हैं तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है। अब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम 61 में पढ़ते हैं, जबकि अबैटमेंट हम पढ़ते हैं बीएनएस के सेक्शन 45 में। ये दोनों सेक्शंस मैंने बीएनएस के बताए हैं। अगर आईपीसी की बात करूं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम पढ़ते हैं 120A एंड 120B में, और अगर आईपीसी में अबैटमेंट की बात करूं तो 107 में हम पढ़ते हैं। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है इनमें डिफरेंसेस क्या है। देखो पहला डिफरेंस सेक्शन का डिफरेंस बताते हैं कि बीएनएस की धारा 45 में षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है, जबकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है लेकिन आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको ये यहाँ पे पूरा ही लिखना है। आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बीएनएस की धारा 61 में प्रावधानिक किया गया है। अब यहाँ पे इसको बीएनएस को आपको एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आप भारतीय न्याय संहिता पूरा लिखो, आप इसको शॉर्ट में भी बता सकते हो क्योंकि टाइम मैटर करता है। अगर टाइम आपके पास सफिशिएंट है तो आप पूरा लिखो,
टाइम नहीं है तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन इसको आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो पहला हमें क्या कहा कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण बीएनएस की धारा 45 में बताया है, जबकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बीएनएस की धारा 61 में बताया है। पहले जो आईपीसी के सेक्शन थे ये 120A एंड 120B थे, कि एक डेफिनेशन का सेक्शन, एक पनिशमेंट का सेक्शन, लेकिन बीएनएस में 61 के सबसेक्शन 1 में डेफिनेशन, सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट दे रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट डिफरेंस हमें कहता है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में कोई व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। दुष्प्रेरण का मतलब मैंने आपको बताया, उकसाना, षड्यंत्र में शामिल होना या सहायता करना। तो कोई व्यक्ति किसी बात के करने का अबैटमेंट करता है जो इस बात को करने के लिए षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। मतलब कि जब आप किसी षड्यंत्र में सम्मिलित हो रहे हो और उसमें अबैटमेंट किया जा रहा है तो वो किस में आता है, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में आता है। जबकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दो या अधिक व्यक्ति, देखो यहाँ पे 2 और मोर पर्सन की बात कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य या कोई कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं। तो यहाँ पर ये दो, इस पॉइंट से हमारी दोनों टॉपिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो रही है। तो ध्यान से, जैसे मैंने जिन पे भी राउंड किए हैं वो हमारे की पॉइंट्स हैं, तो इन की पॉइंट से आप इस डेफिनेशन को लर्न कर सकते हो। तो सेकंड डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट हमें बताता है कि किस तरीके से षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण होता है और किस तरीके से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है। उसके बाद बात करते हैं हमारा थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस हमें कहता है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में दायित्व का आधार सम्मिलित होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं कि जब अबैटमेंट द्वारा, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में जो दायित्व का आधार क्या है आपको बताना है, सम्मिलित। जबकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दायित्व का आधार सहमत होना है, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जब आप 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई ऐसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, आपस में ऐसी योजना बना रहे हो जिसमें आप लोग क्या होते हो, सहमत होते हो उस काम को करने के लिए। लेकिन अबैटमेंट में क्या होता है, दायित्व का आधार सम्मिलित होना होता है। तो ये हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबैटमेंट के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी रिवाइज करवाया, आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे अबैटमेंट का की पॉइंट हम पढ़ते हैं कि उकसाना, सेकंड हम पढ़ते हैं षड्यंत्र में शामिल होना, षड्यंत्र में शामिल होना, और तीसरा हम पढ़ते हैं सहायता करना। सहायता करना, ये मैं जो आपको चीज बता रही हूँ ये डायरेक्ट आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है। देन आप शॉर्ट में ये चीज बता सकते हो कि दुष्प्रेरण का मतलब होता है उकसाना, षड्यंत्र में शामिल होना या सहायता करना। या अगर आपसे इंटरव्यू में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पूछा जाता है तब भी आपको 3 चीजें बतानी है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी इलीगल एक्ट को करते हैं या किसी लीगल एक्ट को इलीगल मींस के द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तो वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये डिफरेंसेस जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि इन तीनों डिफरेंसेस के जो आपको पॉइंट्स कैसे बताने हैं, किन पॉइंट्स पे आपको डिफरेंस याद रखना है। जैसे पहला पॉइंट तो हमारा सेक्शन का है, सेक्शन में आपको डिफरेंस बताना है। दूसरा आपको डेफिनेशन का डिफरेंस बताना है, परिभाषा का डिफरेंस बताना है। तीसरा आपको बताना है दायित्व का आधार, तीसरा आपको बताना है दायित्व का आधार। तो इन तरीके से आप इनमें डिफरेंस बता सकते हो। देखो जो चीजें मैं आपको YouTube पे बता रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे मान लीजिए कि इस टॉपिक का 40% है, क्योंकि देखो मुझे भी अपनी क्लासेस रन करनी है। YouTube पे आपको ये चीजें बताने का एक ऑब्जेक्ट है ताकि आपको ये पता चल जाए कि MD लो क्लासेस में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या चीजें होती है जो MD लो क्लासेस में आपको क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। एकदम इजी लैंग्वेज,
कंसेप्ट, देन हम बेरेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये 40% बताया जा रहा है, बाकी 60% सारी चीजें जानने के लिए, क्योंकि देखो जुडिशरी का एग्जाम सिर्फ इतने से नहीं निकलने वाला, इसके अलावा आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी लर्न करनी पड़ती है, वो भी हम शॉर्ट में आपको एमडी लॉ क्लासेस में ट्रिक से याद करवाते हैं। तो आप एमडी लॉ क्लासेस के हर एक स्टेट की जुडिशरी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एलएलबी की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन करना है देन भी आप कर सकते हो। तो बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप एमडी लॉ क्लासेस में, आपको स्क्रीन पे एक कॉन्टैक्ट दिख रहा होगा, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा डिफरेंसेस आपको नहीं समझ आता, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।